कहानी है एक चंदनपुर गांव की, जहां पर एक बूढ़ी दादी अपनी दोनों नातियों के साथ रहती थी, जिनका नाम था सीमा और मधु। दोनों बहुत सुंदर थी। मधु और सीमा दोनों मिलकर घर का सारा काम किया करती थी। उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद दादी ने उनको बड़े लाड प्यार से पाला था। उनको दादी कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, इसीलिए बाहर का सारा काम दादी ही किया करती थी। बेटा, जब भी मैं घर से बाहर जाऊं तो तुम दोनों घर से बाहर कभी मत निकला करो और किसी भी अनजान व्यक्ति से बात बिल्कुल मत किया करो। मुझे इस बात को लेकर हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। उसी गांव के बाहर एक पहाड़ी पर दो भूत भी रहा करते थे। वो भूत दोनों भाई थे। सभी गांव वाले उस पहाड़ी पर रात को कभी नहीं जाते थे। जो लोग गलती से उस रास्ते पर से गुजरा करते थे, वो दोनों भूत उन लोगों को बहुत डराते थे। दादी को भी उन भूतों के बारे में पता था, इसीलिए दादी हमेशा चिंता में रहती थी कि मधु और सीमा पर उन भूतों की नजर ना पड़े। दादी बहुत होशियार भी थी। अरे भाई, जो इन गांव वालों को डराने का मजा आता है वो बहुत ही अलग है। मुझे तो बहुत मजा आता है भाई। ये आज सुबह सुबह गांव वाले किसकी बात कर रहे हैं? ये तो आज सोने भी नहीं दे रहे। सुबह सुबह अगर हम इन्हें डराएंगे तो ये तो डरेंगे भी नहीं भाई। अरे भाई, सुना है उस दादी की नातियां दोनों ही बहुत सुंदर हैं भाई। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है भाई, दोनों बहुत सुंदर हैं भाई। हाँ यार, मुझे पता है, लेकिन वो दादी उन्हें बाहर ही नहीं निकलने देती यार। गांव का हर लड़का उनसे शादी करना चाहता है, लेकिन वो दादी तो उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देती। पता नहीं उसे क्या चाहिए यार। अब तो भाई उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी है। पता नहीं दादी किस तरह की है, किस तरह के लड़के उसे चाहिए। पता नहीं क्या है उसके दिमाग में। क्या कहते हो भाई? देखे जाके उन लड़कियों को। मुझे तो लगता है जैसे ये बात कर रहे हैं वो दोनों लड़कियां बहुत सुंदर होगी। हमें जाकर देखना चाहिए। और एक दिन दोनों भाई उनकी खूबसूरती देखने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। भाई, ये लड़कियां तो बहुत सुंदर हैं। मेरा तो इन पर दिल आ गया है। क्यों ना हम इन दोनों से शादी कर लें? बहुत मजा आएगा भाई। भाई, मेरा तो यहाँ से जाने को मन ही नहीं मान रहा। सोच रहा हूँ आज ही इनसे शादी कर लूँ। जब वो दोनों भूत बातें कर रहे थे तो बाजार से आते हुए अचानक दादी उनको देख लेती है और डर जाती है। दादी जल्दी से उन दोनों को भागकर अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद जब दादी दोबारा बाहर की तरफ देखती है तो वे दोनों जा चुके होते हैं। हे भगवान, ये दोनों भूत अब हमारे पीछे कैसे पड़ गए? हमने ऐसा क्या कर दिया भला? दादी भी इस बात को लेकर चिंता में थी कि आखिर उन भूतों की नजर उसकी बेटियों पर कैसे पड़ी। अरे दादी, घर से बाहर तो निकलो। हम यहाँ बाहर आए हुए हैं। अरे हम तुम्हारी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। अरे तनिक बाहर तो आओ दादी, हमसे डर क्यों रही हो? अरे घबराओ मत, हम इतने भी बुरे नहीं दिख रहे भाई। अरे दादी, बाहर तो आओ जरा। अरे दादी, फटाफट हमारी शादी अपनी बेटियों से करवा दे और हम यहाँ से चले जाएंगे, वरना तुम जानती हो ना हम क्या कर सकते हैं।
हमारे पास इतना वक्त नहीं है दादी, जल्दी करो वरना हम उन दोनों को उठा कर ले जाएंगे। तुम कल मुहे यहाँ फिर आ गए, भागो यहाँ से, दोबारा वापस मत आना। इन भूतों का मुझे इलाज करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरी नातियों को उठाकर ले जाएंगे। मुझे कुछ सोचना ही होगा। मेरे पास एक तरीका है इन भूतों से छुटकारा पाने का। हा 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 हा। अरे दादी, हम दोबारा फिर आ गए। हमने तुम्हें बोला था ना, जब तक तुम हमारी शादी अपनी नातियों से नहीं करवाओगी हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हम तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं दादी, हमारी शादी उनसे करवा दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी उन दोनों से करवाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है जो तुम लोगों को माननी होगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जवाब। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी हम शर्त मानेंगे, बताओ क्या है। तुम्हें मेरे रसोई घर में जाकर वहाँ पर एक डिब्बा पड़ा हुआ है जिसमें कुछ शक्कर भरी पड़ी है। एक डिब्बे में से कुछ कंकर निकालने होंगे। हा हा हा, इसमें कौन सी बड़ी बात है दादी, वो तो हम चुटकी में कर देंगे। ये रहा डिब्बा, इस डिब्बे में कुछ शक्कर के दाने हैं और तुम लोगों को इस शक्कर में से सारे कंकर निकालने होंगे। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हारी दोनों की शादी अपनी बेटियों के साथ जरूर करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो सीधा अपने घर वापस भाग जाना। चलो अब शुरू हो जाओ। भाई ये तो बहुत मजा आएगा, ये तो हमारे चुटकियों का काम है। इस शक्कर में से कंकर निकालकर हम उन दोनों के साथ शादी करेंगे भाई। आज तो बहुत मजा आने वाला है भाई। लो अब कर लो शादी मेरी बेटियों के साथ। अब तुम दोनों इस डिब्बे में ही बंद रहोगे और सड़ोगे यहाँ पे। अब तुम दोनों भाई इस डिब्बे में ही पड़े रहना और यहाँ पर पड़े पड़े मर जाना। अरे दादी, ये तुमने बिल्कुल गलत किया है, ये ठीक नहीं है। हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो हमें। हम कितने बेवकूफ थे जो तुम्हारी बातों में आ गए। हम अपनी गलती का पछतावा करते हैं दादी, हमें बाहर निकाल दो। हम वादा करते हैं कि तुम्हारी बेटियों के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। कृपया हमें बाहर निकालो, हमारा दम घुट रहा है। भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये दादी बहुत चालाक निकली। अरे दादी मान जा हमारी बात, हम वादा करते हैं हम तुम्हारी बेटियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे और इस गांव से भी चले जाएंगे। जल्दी से हमें बाहर निकाल दो भाई। तुमने वादा किया है इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर दोबारा इस गांव में नजर आए तो डिब्बे की जगह ऐसी जगह बंद करूंगी कि बहुत पछताओगे। भाग भाई भाग, दोबारा इस गांव में नहीं आएंगे। हाँ। इस तरह दादी बड़ी होशियारी से उन दोनों भूतों को सबक सिखाती है और अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत